आई वेलकम यू ऑल। आज हम बात करेंगे इस लेक्चर सीरीज के अंदर वेरियस प्रोटोकॉल्स की, जो अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए टाइम टू टाइम हमने क्या किए हैं, अर्थ पे इन कन्वेंशंस को कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज किया गया है, साइन किया गया है, स्टार्ट किया गया है। सो हम जो नेट के पर्सपेक्टिव में बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो कन्वेंशंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, उनको यहाँ पे समझने का कोशिश करेंगे। कौन सी उनकी जोग्राफिकल लोकेशन थी, किस पर्पस के लिए उन प्रोटोकॉल्स को यूज किया गया था। सबसे पहले हम बात करते हैं वियना कन्वेंशन की। आप देख सकते हैं वी हैव दिस कंट्री यहाँ पे ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया के नॉर्थ ईस्ट में आपको एक शहर नजर आ रहा है वियना, राइट। इस वियना शहर के अंदर आपका कन्वेंशन हुआ था, जिसकी वजह से इसे नाम दिया गया है वियना कन्वेंशन। देखिए, 22 मार्च 1985 को ये साइन हुआ था, और इफेक्टिव जो डेट है दैट वाज 22 सितंबर 1988। देखिए, पर्पस क्या था इस चीज का। जैसे हमारे रेफ्रिजरेटर्स कूलिंग के लिए एक गैस यूज की जाती है जिन्हें कहा जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, CFCs, राइट। तो इसकी वजह से हमारी जो ओजोन लेयर है अर्थ की, जो हमें अल्ट्रावोलेट रेस से प्रोटेक्ट करती है, दैट इज O3, इसको ये डैमेज कर रहे थे, ये CFCs। जो O3 है ये ओजोन है, और अगर इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो ये जो गैसेस हैं ये ब्रेक डाउन कर देते हैं इसे O2 और O1 में वापस। कहीं पे O1 है तो वापस से O2 बन जाएंगे, यानी ऑक्सीजन बन जाएगी। तो आपकी O3 यहाँ पे क्या हो रही है, डिप्लीट हो रही है। इनकी रिडक्शन के लिए इनके रिडक्शन के लिए इस प्रोटोकॉल या इस कन्वेंशन का शुरुआत की गई थी। दिस इज वन ऑफ द कन्वेंशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी ग्लोबल, जो अगर देखा जाए वार्मिंग है या ओजोन डिप्लीशन है, उससे रिलेटेड। मूविंग अहेड, जो हमारी नेक्स्ट कन्वेंशन है दैट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, राइट। मॉन्ट्रियल एक शहर है जो साउथ ईस्ट में है आपके कनाडा के अंदर। आप देख सकते हैं क्यूबेक प्रोविनेंस के अंदर मॉन्ट्रियल जो एक शहर है, वहीं से इस प्रोटोकॉल का नाम आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। 16 सितंबर 1987 के अंदर इसे साइन किया गया था, और इफेक्टिव ये 1 जनवरी 1989 इफेक्टिव। देखिए, 9 रिवीजन हो चुके हैं सो फार, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर बाकी गैसेस के अलावा क्लोरीन, ब्रोमाइन, N2O, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इस तरह की जो गैसेस हैं उनसे निपटारे के लिए हम इस प्रोटोकॉल को लेके आए थे। मूविंग अहेड, दिस इज बेसल कन्वेंशन। एक छोटा सा शहर जो नॉर्थ में है स्विट्जरलैंड के, यूनाइटेड नेशंस ने इस कन्वेंशन की शुरुआत, ये देखिए कंट्री बेसल, स्विट्जरलैंड के अंदर, यहाँ पे शुरू हुआ था। जो बेसल कन्वेंशन है, दिस इज बेसिकली हजार्डियस जो वेस्ट होता है आपका। क्वेश्चन आ सकता है कि किस चीज की वजह से या किसके लिए की गई थी हजार्डियस वेस्ट, जो नुकसान को पहुंचाए आपका कोई भी ऐसा पदार्थ जिसका निपटारा ढंग से ना हो पाए, या जो हजार्ड है। और इनकी एक मूवमेंट है। देखिए, इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में एक मूवमेंट होती है, ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट। अब इस ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट को भी समझते हैं। बेसिकली होता क्या है कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो डेवलपिंग नेशंस पे अपना कचरा डंप कर देते हैं। दिस इज समटाइम्स वो हजार्डियस वेस्ट होता है जो डंप होता है डेवलपिंग नेशंस में। इसमें डेवलप नेशन तो अपना छुटकारा पा जाते हैं उस चीज से, लेकिन नुकसान किसे झेलना पड़ता है, डेवलपिंग नेशंस को। फॉर एग्जांपल, अभी अगर हम इस प्रेजेंट के कंटेक्स्ट में बात करें, तो बहुत सारी गाड़ियां हैं जो चाइना से वो अफ्रीकन कंट्रीज में डंप की जाती है। पॉल्यूशन बेसिकली क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। इसी प्रकार से बहुत सारे टायर्स हैं जिनको साउथ एशियन कंट्रीज खरीदती हैं। वन कंट्री टू अनदर कंट्री, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डेवलप्ड से डेवलपिंग की तरफ इसे डंप किया जाता है। बेसल जो कन्वेंशन है ये हमारी 22 मार्च, कई बार डेट भी पूछ ली जाती है, 22 मार्च 1989 को साइन हुई थी। इफेक्टिव 5 मई
1992। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेसिल के आगे आपको 1989 दे के दे दिया, या सही मिलान कीजिए। बेसिल 1989, तो ऑफ कोर्स ए का आप यहाँ पर इसे अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, हम चलते हैं अर्थ समिट पे। जो अर्थ समिट है, इसे रियो दे जेनेरियो समिट भी कहते हैं, अर्थ समिट भी कहते हैं। जगह देखिए, रियो दे जेनेरियो ब्राजील का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर, और अगर आपको पता है तो दैट वाज अ कैपिटल एज वेल। एजेंडा 21 भी यहीं से बहुत ज़्यादा फेमस है। बेसिकली सम प्रोटोकॉल्स या कुछ हमने पैमाने लिए थे कि इन पैमानों के आधार पर हम क्या करेंगे, पृथ्वी को बचाने का प्रयास करेंगे। सो जून आपका 3 और जून 14 1992 तक आपका ये अर्थ समिट चला था। बहुत सारे जो, अगर हम बात करें इसके कोर टॉपिक्स के ऊपर, यानी किन चीज़ों की वजह से, किन मुद्दों के ऊपर बात की थी, तो वो मुद्दे थे कि फॉसिल जो फ्यूल हैं हमारे, जैसे कि कोयला, उनको रिप्लेस करना होगा फॉर एनर्जी। जो हमारी एनर्जी प्रोडक्शन है वो बेसिकली फॉसिल फ्यूल से आ रही है, तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करना पड़ेगा और अच्छा बनाना पड़ेगा। देखिए, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा तो लोग क्या करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी अच्छी अपनी गाड़ियां, प्राइवेट गाड़ियां लेके ना जाने के बजाय ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे, जिससे कि आपके एमिशंस कम होंगे। एमिशंस कम होंगे तो आपके कहीं ना कहीं अर्थ को फायदा मिलेगा। देखिए, लिमिटेड वाटर सप्लाई है इस अर्थ पे, और जिस प्रकार से हम पानी को अभी भी नहीं संभाल रहे हैं, सो आने वाले वक्त में हो सकता है कि पानी हमें पेट्रोल से ज्यादा महंगा मिले, या फिर पानी एक बहुत ही बहुमूल्य वस्तु बन जाए। हो सकता है वॉर हमारा, जो कि प्रेडिक्टेड है कि मे बी नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर वाटर के लिए हो। तो उसके अलावा प्रोटेक्टिंग वर्ल्ड ओशंस, दुनिया के समुद्रों को बचाने के लिए भी हम इस समिट को याद रख सकते हैं कि मेन एजेंडाज ये थे, और जो टॉपिक्स थे डिस्कशन के, वो दीज वर सच टॉपिक्स। अर्थ समिट रियो समिट के नाम से भी जानी जाती है। नेक्स्ट आता है आपका क्योटो प्रोटोकॉल। ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है ये आपका प्रोटोकॉल। और क्योटो देखिए, जापान का बड़ा इंपॉर्टेंट शहर। 11 दिसंबर 1997 को जापान के अंदर ये प्रोटोकॉल होती है, जिसमें 7 ग्रीन हाउस गैसेस, इसमें क्या करते हैं कि 7 ग्रीन हाउस गैसेस, जैसे कि CO2, CH4, NO2, HFCs, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को भी इंक्लूड किया गया था। PFS, NF3, SF6, ये कुछ चीजें थी जो, जिनके ऊपर बात की गई थी, इन्हें हमें कम करना पड़ेगा इफ वी नीड टू सेव आवर प्लैनेट अर्थ। मूविंग अहेड, नीदरलैंड पहुंच जाते हैं हम, और दिस एक शहर है एम्स्टर्डम और दूसरा शहर है रोटरडैम। रोटरडैम कन्वेंशन भी एक अनदर कन्वेंशन है, जो देखिए मैक्सिमम जो कन्वेंशन है आपको उनकी प्लेसेस के नाम पे मिलेगी। सो ये कन्वेंशन थी प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर फॉर सर्टेन hazardous chemicals and pesticides in international trade, जो 10 सितंबर 1998 को, यानी 1998 10 सितंबर को आपकी इसको साइन किया गया था, और इफेक्टिव 24 फरवरी 2004। देखिए, काफी लंबा वक्त लग गया, ऑलमोस्ट 5.5 से 6 साल। सो ये जो कन्वेंशन है, रोटरडैम कन्वेंशन, बेसिकली बहुत सारी जगह पे आपको कंसेंट लेना पड़ेगा। देयर शुड बी अ प्रोसीजर, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो सर्टेन हजार्डियस मटेरियल हैं या केमिकल्स हैं इंटरनेशनल ट्रेड में, उन्हें संभाला जाए।
तो नीदरलैंड यानी 1998 या फिर रोटरडैम कन्वेंशन हम इसे देख सकते हैं। आफ्टर दैट वी आर एक नाम आता है कार्टेजना प्रोटोकॉल। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल में से एक प्रोटोकॉल है, क्योंकि जो ये प्रोटोकॉल है ये पहले डिसाइड की गई थी कि कार्टेजना कोलंबिया के अंदर होगी, लेकिन ये होती कहाँ पे है, कनाडा के अंदर। नाम इसका क्या होता है, कार्टेजना। फिर भी तो मॉन्ट्रियल के अंदर कार्टेजना आपकी जो कन्वेंशन है या प्रोटोकॉल है ये रखा जाता है। जगह बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे याद रखनी, मॉन्ट्रियल कनाडा, क्यूबेक के अंदर, क्योंकि कोलंबिया में नहीं हुई तो कनाडा में हुई है। समटाइम्स क्या होता है कि कोलंबिया लिख दिया, कार्टेजना याद रखेंगे अच्छा एक कोलंबिया का शहर है तो वहां से हम इसको कोलंबिया में टिक कर देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। डिसाइड किया गया था लेकिन होता नहीं है। सो जो हमारी कार्टेजना है 29 जनवरी 2000 को ड्राफ्ट की गई थी, ड्राफ्टिंग हुआ था इस दिन, और साइन हुआ था 16 मई 2000 को, इफेक्टिव 11 सितंबर 2005। मेन हमारे लिए है कि साइन कब हुआ था, 16 में आपका 2000 के अंदर। लोकेशन मॉन्ट्रियल क्यूबेक कनाडा के अंदर है। किस लिए की गई थी, दैट इज इंपॉर्टेंट, कि बायोसेफ्टी, बायोसेफ्टी पर्पस था इस कन्वेंशन का। मूविंग अहेड, आर लास्ट कन्वेंशन जो है इस वीडियो के लिए वो है आपकी स्टॉकहोम प्रोटोकॉल। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन में स्टॉकहोम प्रोटोकॉल के बारे में बात करते हैं। सो 22 में 22 मई 2011 कोई आपकी स्टॉकहोम, जो कि कहाँ पे है, स्वीडन के अंदर है, वहां पे इस कन्वेंशन को किया गया। देखिए परसिस्टेंट जो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट थे या फिर किसी न किसी पर्पज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, लेकिन दे वर हार्मिंग ह्यूमन बॉडीज, राइट। तो उनको रोकने के लिए, उनको एलिमिनेट करने के लिए बेसिकली पॉल्यूटेंट्स को, ये कन्वेंशन उस मुद्दे के लिए या उस मुद्दों के ऊपर बात करने के लिए रखी गई थी। सो देखिए जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, डीडीटी रिस्ट्रिक्ट किया गया, इसे लिमिट किया गया इसका यूज, क्योंकि देवर हार्मिंग ह्यूमन बॉडीज या फिर हमारी पूरी की पूरी जो लाइफ है उसको कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहे थे। अभी रिसेंट के अंदर डीकोफॉल, ठीक है, 2022 के अंदर शायद इन्होंने, आई एम प्रीटी श्योर कि परफ्लोरो हेक्सेन सल्फोनिक एसिड, इसे भी बैन कर दिया है, एलिमिनेट कर दिया है। सो ये जो कन्वेंशंस होती हैं दे टॉक अबाउट द नीड ऑफ द टाइम, कि हमें इन चीजों से, हमारी पृथ्वी को क्या हो रहा है भाई, दिक्कत हो रही है, हमारी अर्थ प्रॉब्लम में है, अर्थ प्लस प्रॉब्लम। और इसके सॉल्यूशन के लिए ही इन कन्वेंशंस का यूज किया जाता है। इस कन्वेंशंस में कुछ डिसीजंस लिए जाते हैं, कुछ फैसले लिए जाते हैं, जहां पे बात की जाती है कि भाई हमें इन चीजों का यूज कम करना पड़ेगा, इन्हें एलिमिनेट करना पड़ेगा। सो सम हाउ स्टिल अगर हम देखें हम अपनी अर्थ को इस तरीके से, बहुत छोटी छोटी चीजें, बहुत छोटे स्टेप जो हम पर्सनली भी ले सकते हैं, उनसे कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और या फिर नेक्स्ट जनरेशन को एटलीस्ट एक थोड़ा ठीक ठाक अर्थ हम हैंड ओवर कर देंगे। अदरवाइज अगर ये जो स्पीड है जिस हिसाब से हम करते आए हैं, अगर इफ इट स्टेज लाइक दिस, तो बड़ी मुश्किल है कि नेक्स्ट जनरेशन को एक बहुत अच्छी अर्थ मिलेगी। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अगेन मैं बता रहा हूँ कि यूजीसी नेट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहा है, कन्वेंशंस वाला जो पार्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। तो आपको हो सकता है इसमें से एक या दो क्वेश्चंस देखने को मिल जाए। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।